जी हमारा आज का टॉपिक है जी आर्टिकल सबमिशन। ठीक है। आर्टिकल सबमिशन क्या चीज़ है, ये एसईओ में क्यों यूज की जाती है। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी प्रोफाइल क्रिएशन की भी, ब्लॉग कमेंटिंग की, डायरेक्टरी सबमिशन की, वेब 2.0 सबमिशन की। ठीक है। तो वेब 2.0 सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आर्टिकल सबमिशंस क्या होती हैं कि आर्टिकल वाली वेबसाइट्स हमें फाइंड करनी होती हैं और उनके ऊपर जाके हमने अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश करना होता है। ठीक है। और उनकी बदौलत हमें क्या मिलता है, बैकलिंक्स मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे वेब 2.0 में ये साइट्स थी कि हम वेब 2.0 वाली वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है। जैसे लाइक ब्लॉगर है। ठीक है। और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन में क्या करते हैं, आर्टिकल्स वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहां पर जाकर अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं। ठीक है। वेब 2.0 में भी सेम क्या होता है कि हम अपना कंटेंट या अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लेकिन आर्टिकल सबमिशन में आर्टिकल वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं जहां पर सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। किसी भी कैटेगरी के, किसी भी स्पेसिफिक निश के, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है। वो वेबसाइट फाइंड करके उनके ऊपर जाके हम अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। तो वहां पर हम अपना एक बैकलिंक जनरेट कर लेते हैं। उसे क्या होता है, हमें एक डू फॉलो मिल जाता है या नो फॉलो बैकलिंक मिल जाता है। वो वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अलाउ किया है या नहीं किया। जहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल सबमिशन साइट्स मैंने लिखा है और नीचे उसने पॉपुलर साइट्स दे दी, जिसमें sites.google.com उसने दी है, जो कि हमने कल पिछले लेक्चर में देखा था कि वेब 2.0 साइट भी यही है। ठीक है। तो मैंने आपसे ये आपको ये बताया था कि एक वेबसाइट डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है। आइसनियर है। ठीक है। गिट हब है। गिट हब बहुत फेमस वेबसाइट है। ठीक है। माई आर्टिकल डॉट कॉम है, आर्टिकल बिज डॉट कॉम है, गो आर्टिकल डॉट इन्फो है, स्टोरीफाई डॉट कॉम है। इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आर्टिकल्स के लिए बनी हैं। ठीक है। तो हमें जब हम अगर हम आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यूनिक कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए और इस तरह की वेबसाइट्स ढूंढनी है। उन पे जाके पहले आप अपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उस अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आप अपने अपने आर्टिकल को सबमिट कर देना है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको एक डू फॉलो बैकलिंक मिलता है। ये एक ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक है। जैसे हम पिछले वेब 2.0 पढ़ते आए हैं, प्रोफाइल क्रिएशन, ब्लॉग कमेंटिंग, डायरेक्टरी सबमिशन पढ़ते हैं, सेम आर्टिकल सबमिशन भी यही चीज है। ठीक है। अब मैंने ये लिखा तो मेरे पास आगे एक लिस्ट आ गई है। ठीक है। एक वेबसाइट है wpressblog.com। इसने डिफरेंट जो है वो हमें रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं, वेबसाइट्स हैं डिफरेंट आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स फैक्ट्री डॉट कॉम है, पब आर्टिकल्स डॉट कॉम है और बहुत सी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वेबसाइट है। ठीक है। ये है selfgrowth.com के नाम से। ठीक है। यहाँ पर हम अपना पहले अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद इसको हम अपना इस पे आर्टिकल सबमिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह ये साथ एक दूसरी वेबसाइट है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या कि यहाँ पर उसने बताई हुई है आपकी कैटेगरी किस में है, बिजनेस में है, लॉ में है, रिक्रिएशन में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, जनरल इंटरेस्ट में है, एंटरटेनमेंट में है, कम्युनिकेशन में है। ये डिफरेंट उसने दी हुई है। हेल्थ में आपका फूड भी आया था सारा, उसमें हेल्थ भी आई थी है, और मेंटल हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है। आपने देखना है कि आपकी कैटेगरी किस में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, हेल्थ में है, किस में है। ठीक है। पहले मैं आपको सारी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है ngarticle.com। ठीक है। ये है articlebase.com, ये है articlebase.com और ये है फ्री आर्टिकल अपना articlefactory.com। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना साइन अप करना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो है कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। सपोज करिए जी मेरी ट्रैवल किया, मैंने ट्रैवल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, ये देखें ट्रैवल। अब मैं वो कह रहा सबमिट एन आर्टिकल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वो मुझे कह रहा पहले आप अपना लॉगिन वगैरह करें। ठीक है। या साइन अप करें, साइन अप करने के बाद आप अपना आर्टिकल दे, वो आपको जगह दे देगा कि आपने अपना आर्टिकल जहाँ पे पोस्ट करना है, आप वहाँ पर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप अपने वहाँ पर लिंक बनाए, जो भी आपने लिंक देना है, उसके बाद आप पब्लिश कर दें। अगर कोई सेटिंग करनी है, कोई लेआउट की सेटिंग करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि डिफरेंट आपको टूल्स देता है वहाँ पे, आपने कि बोल्ड करना है, हेडिंग बनानी है, पैराग्राफ करना है। ठीक है। कोर्स में देना है, वो सारी चीजें आपको देता है।
तो आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो ये आपकी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट होती है और यहाँ पर आपका आर्टिकल सबमिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी वेबसाइट articlebase.com, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सिंपल आपने सबमिट एन आर्टिकल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जाना है और नीचे आपने देखना है, यहाँ पर उसने चीजें बताई हुई हैं कि आपने इतने वर्ड्स का लिखना है, ग्रामर ठीक होनी चाहिए और आपने प्लेजरिज्म इस वाली वेबसाइट से चेक करना है। लेंथ वो कह रहा है कि 600 वर्ड्स होने चाहिए और आइडियली 800 वर्ड्स होने चाहिए। एक इमेज आप यूज कर सकते हैं, लिंक आप 3 यूज कर सकते हैं जो कि वो डू फॉलो दे रहा है, ऑथर बायोग्राफी दे सकते हैं अगर अगर आप दे सकते हैं तो। वो कह रहा है कि आप अच्छी डिस्क्रिप्शन दें जो कि कम से कम 300 वर्ड्स की हो। ठीक है, ये कुछ इसके रूल्स हैं इस वेबसाइट के। ठीक है, तो फाइनल स्टेप क्या होता है कि वो कह रहा है कि फाइनल स्टेप आप यहाँ पर आप अपना इस पे क्लिक करें और अपना आर्टिकल जो है वो यहाँ पर सबमिट करें। तो यहाँ पर वो आपको प्रॉपर फॉर्म देगा। ये चीजें अगर आपकी होंगी, ये सारी चीजें लेंथ, इमेजेस, लिंक, और तो ही आपका जो आर्टिकल सबमिट होगा, अदरवाइज आपका आर्टिकल सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी ने इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, ठीक है, मोस्टली देते हैं रिक्वायरमेंट्स, अगर अगर किसी ने वेबसाइट ने आपको ये चीजें नहीं दी तो आप कोई भी वर्ड्स कितने भी वर्ड जो हैं वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखें, आप अपना यहाँ पर सारा फॉर्म फिल करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, बायोग्राफी, ये सारा आप डाटा फिल करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, आपको ये सारा पहले फॉर्म फिल करवाएगा। जब आप साइन अप हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, देन आपको क्या करेगा, आपको वो स्पेस देगा पूरी, ठीक है, टेक्स्ट एरिया देगा। उससे क्या होगा कि आपको